हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो अपने पार्टनरशिप का नेक्स्ट क्लास करते हैं। तो क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। जो भी आपको मैंने करवाया है काम तो आपको समझ में आया होगा, आपने कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके जो लेवल के सवाल है वो काफी हाई लेवल के सवाल चल रहे हैं। अगर इनसे ऊपर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको हर तरीके का सवाल समझना चाहिए, क्योंकि पेपर का कोई पता नहीं होता कब कौन सा सवाल कहाँ दे दे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। कुल पूंजी 1,20,000 रुपए ए अकेले निवेश करता है। इसके बदले में ए को कुल लाभ का 20% अतिरिक्त दिया जाता है। शेष लाभ जो कुल निवेश का 20% है वे आपस में बराबर बांट लेते हैं। ए को कुल कितना धनराशि प्राप्त होगा। अब देखो दोस्तों, अभी तक आपके पास ये था कि ए लगा रहा था पैसे, बी लगा रहा था, है ना। तो अब इसमें पैसे ए भी लगा रहा था, बी भी लगा रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ओनली ए पैसे लगा रहा है, बी पैसे नहीं लगा रहा। मान लो दो व्यक्ति व्यापार में है, एक पैसे लगा रहा है और एक नहीं लगा रहा। ठीक है, अब इसको पैसे लगा रहा है तो इसके लिए बोल दिया कि ए को 20% एक्स्ट्रा दे देंगे, है ना। कुल लाभ में जैसे मान लो आपको 100% लाभ हुआ, है ना, 100%। ये कहता है ए को ना, ये तो 20% एक्स्ट्रा देना ही देना है। किसको? ए को। बच गया कितना? 80%, है ना। ये तो है रिमेनिंग। ये रिमेनिंग में दोनों को बराबर बराबर दे देंगे, तो इसको भी 40 मिल जाएगा, इसको भी 40 मिल जाएगा। ठीक है, अब बताओ ये किसको मिला? ए को। ये किसको? बी को। ए का टोटल कितना हो गया? आप बोलो सर ए का टोटल हो गया 60%, बी का कितना हो गया? 40%। तो आपको पूछा ए को कुल कितना मिलेगा, तो 60% मिलेगा ना। अब देखो, इसने ना आपको कैलकुलेशन कहीं से भी करवा सकता है। ठीक है, अब देखो कुल पूंजी 1,20,000 रुपये लगाई है। किसने? ए ने। ए अकेले निवेश करता है। इसके बदले में ए को कुल लाभ का 20% एक्स्ट्रा मिलता है। तो ए को कितना मिलेगा? ये देख लो, यहां से देख लो, चाहिए यहां लिख लो, 20% तो एक्स्ट्रा मिलना ही मिलना है। प्लस अब बी को कितना बच गया? 80। 80 में से दोनों को आधा आधा मिलना है। इसका मतलब 40% इसको, 40% इसको। आधा आधा का मतलब 1:1 में मिलना है। तो 80% दो की वैल्यू होगी, एक की वैल्यू 40, तो 40 इसकी, 40 इसकी, है ना। तो इसको आ गया दोस्तों 40%, तो ये आ गया। इसका भी तो 40% आएगा। ओके, अब ये हो गया दोस्तों 60%, और इसको मिल रहा है 40%। ये आपने अभी तक परसेंटेज में निकाल लिया कि टोटल 100% लाभ होना था, उसमें से 60 इसको मिलेगा, 40 इसको मिलेगा। अब देखो, कहता है इसके बदले में ए को कुल लाभ का 20% एक्स्ट्रा दिया जाता है। शेष लाभ जो कुल निवेश का 20% है। अब देखो, आपको कैलकुलेशन बहुत ही टफ करवाई है, थोड़ी सी टेढ़ी कैलकुलेशन करवा दी। अब कैसे दोस्तों, अगर आपने लैंग्वेज को पकड़ लिया तो आपको दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पकड़ा तो आप फंस जाओगे। देखो, आप सीखो। इसने बोला है यहाँ पर लाइन क्या, इसके बदले में एक को कुल लाभ का 20% एक्स्ट्रा दिया जाता है। ये एक्स्ट्रा दे दिया, ये 40-40 से मिल गया। शेष लाभ ठीक है 80%। शेष लाभ कितना बच गया दोस्तों? 80%। देखो, टोटल 100 था, 100 में से 20 तो एक्स्ट्रा दे दिया, किसको? ए को। बच गया कितना? शेष लाभ 80% बच गया। अब ये कहता है शेष लाभ जो कुल निवेश का 20% है। मान लो ये 80% वैल्यू है, ये किसका? कुल निवेश, टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट है? 20% है। अब आप बोलो सर ये क्या है? रिमेनिंग। अगर इसको लैंग्वेज में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे, क्या? रिमेनिंग प्रॉफिट, है ना। वो क्या किसके बराबर? इस लाइन के अकॉर्डिंग टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% है। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया? 80%, बराबर क्या? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,20,000 रुपये, बस गुणा में इसका कितना? 20%, तो 20% निकाल दो। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, 12 दूना 24। इसका मतलब 80% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 24,000 रुपये आ गई। आई है कि नहीं आई है? ठीक है, अब आपको 100% की चाहिए या आपको 60% की चाहिए, 40 की चाहिए, तो वो आप निकाल सकते हो। मान लो 80% इतना है तो 100% निकाल सकते हैं। लेकिन अपने को 100 नहीं निकालना, अपने को वो निकालना है जो पूछा है। इसने पूछा है ए को कुल कितना मिला, बताओ ए को कितना मिला?
आप बोलो सर 60%, तो 60 निकालो। तो क्या आएगा 24,000 बटे में क्या आ गया 80 इंटू में क्या आ गया दोस्तों 60, जीरो से जीरो, 8 एकम 8, 8 दिया 24, 3,000। तो ये हो गया दोस्तों 18,000 रुपये। इसका मतलब ए को लाभ में से कितना मिला है, टोटल 18,000 रुपये मिला है। क्या बात समझ आई क्या? अगर टोटल 100% लाभ निकालना पड़े तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 24,000 वैल्यू किसकी दी हुई थी, ये देखो 80 की है ना। आपको 100 चाहिए तो 100 की वैल्यू निकालो आप, जीरो से जीरो, ये कट गया, 8 दिया 24, 3,000, 3 और इंटू कितना हो गया 30,000। ठीक है, टोटल 30,000 लाभ हुआ। इसमें से ए को 60% मिला, बी को 40% मिला। ठीक है, इसका 60% 18,000 के बराबर है, इसका कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, दोनों को टोटल करोगे तो 30,000 के बराबर आ गया। तो दोस्तों इतना लंबा तो मैंने आपको हर एक चीज बताई है कि कैसे आपको निकालनी है। अब अगर आपको इसको शॉर्ट से शॉर्ट करना हो, छोटा तरीका से, तो आपको क्या करना होगा, थोड़ी वो चीजें आपको करनी पड़ेगी। ए और बी ने साझेदारी की, कुल निवेश कितना है 1,20,000 ए ने अकेले निवेश किया, इसके बदले ए को कितना मिला, आप लिख लोगे 20%, तो ये मिल गया, एक्स्ट्रा दिया है। ठीक है, शेष लाभ को कुल निवेश का 20% है, वे आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। ठीक है, इसका मतलब बी है, ये इसको कितना मिलेगा 40%, तो इसको मिलेगा नहीं, एक्स्ट्रा में से इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसमें 40% मिलेगा इसमें से। ये दोनों तो बराबर बांटने, ये 60% हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। क्या बात समझ आएगी सभी को? ठीक है, अब बोला है कि शेष लाभ कितना 80%, किसके, कुल निवेश कितना है 1,20,000, आपने 1,20,000 का 20% है, बस इसका कर दिया, इसके बराबर आ जाएगी। तो 80% किसके बराबर आ गया 24,000 के बराबर आ गया। अब वे आपस में बराबर बांटते हैं शेष लाभ को। अब देखो यहां से भी देख लो, 80% को बराबर बराबर बांटने, आपने 40-40 लिख लिया था, लेकिन अगर 24,000 में से करते तो कितना कितना आता, 12,000 आता है ना, 12 के आता। लेकिन ए का कुल निकालना है तो 20% और ऐड करना पड़ेगा, तो आप इसको इस प्रकार निकालने की बजाय आप टोटल 60% इसका निकाल दो। 80 की वैल्यू इतनी, 60 की वैल्यू निकालनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, ए और बी क्रम से 70,000 रुपए और 80,000 रुपए लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। कुछ महीने बाद सी व्यापार में इस शर्त पर शामिल होता है कि वे आपस में लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। इसके बदले में सी ए और बी को 1,80,000 रुपए का मुआवजा के रूप में देता है। ए और बी अपने मुआवजे की राशि किस अनुपात में बांटेंगे? एक का मुआवजे की राशि क्या होगी दोस्तों? जो सवाल अभी तक आप कर रहे थे उससे पूरा का पूरा ये थोड़ा सा ज्यादा भी अलग है। ठीक है ना, आप जो अभी तक कर रहे थे, जैसे मान लो ए ने पैसा लगाया, बी ने लगाया, इसने 2,000 रुपए लगाए, इसने 3,000 लगाए, है ना, इनका रेशो बना लिया, ये प्रॉफिट का आप इसमें पैसे बांट रहे थे। लेकिन अब ये नहीं है, इसमें मान लो 2 व्यक्तियों ने पैसा लगाया, तीसरा व्यक्ति ने पैसा नहीं लगाया, ये ऐसे ही आ गया। अब पैसा नहीं लगाएगा तो इसने कुछ ना कुछ चीज इसको देनी पड़ेगी, है ना। अरे कोई भी है, आप 2 व्यक्ति हो, कोई 2 दोस्त व्यापार कर रहे हो, है ना, दोनों ने किया, तीसरा व्यक्ति आके बोले कि मेरे को बराबर हिस्सा दे दो लाभ में से, तो आप दे दोगे क्या? आप नहीं दे पाओगे। आप बोलोगे सर क्यों, हमने तो पैसा लगाया है, तुमने तो कुछ नहीं लगाया। तो वो बोलेगा चलो मैं मुआवजे के रूप में आपको कुछ राशि दे दूंगा, तो आप इसको बराबर बराबर बांट लेना। अब देखो आपको कैसे करना होता है। देखो यहां से ए और बी का रेशियो क्या आएगा, क्या आएगा? आप बोलो सर ए और बी का रेशियो आएगा 7:8। इन्वेस्टमेंट और इसका रेशियो है वो सेम ही बन जाएगा ना, टाइम सेम है। कुछ महीने बाद सी शामिल हो गया, शर्त में शामिल होता है कि वे आपस में लाभ को बराबर बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। अब देखो इसने 1,80,000 रुपए ए और बी को मुआवजे के रूप में दिया। अब बराबर बराबर कैसे बांटेंगे? ए, बी और सी। अगर मान लो ये बराबर बराबर बांटे हैं तो 1:1:1 के अनुपात में बांटेंगे। बराबर का मतलब यही हो ना, तीनों को 1-1 रुपया मिलेगा, अगर 1-1 है तो 2-2 रुपया तो 2-2 मिलेगा। तो बराबर का मतलब 1:1:1 में बांटेगा। ठीक है, और ये टोटल लाभ कितना है 15। टोटल लाभ कितना है 15। तो बताओ 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5, है ना, ये टोटल 15 है। 3 की वैल्यू 3 में डिवाइड करना है तो कितना कितना आ जाएगा, 5-5 आ जाएगा। इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5-5 रुपए मिल जाएंगे। अब मेरे को बात बताओ, यहां पर इसको 7 रुपए मिलने थे और इसको मिलने थे 8 रुपए।
ठीक है, इसको 5 ही मिला, इसको भी 5 मिला। बताओ कितने रुपए कम मिले, को 2। इसको कितने रुपए कम मिले, इसको मिले 3। तो ये हो गया दोस्तों 2:3। तो इसको बोलेंगे मुआवजे का अनुपात। किस राशि में अनुपात बांटेंगे, 2:3 में बांटेंगे। कौन सा मुआवजा, जो सी इनको देगा। जैसे मान लो सी ने 1,80,000 रुपए दिए हैं, तो इसको दोनों में बंटेगा। अरे अगर दो व्यक्ति काम कर रहे थे, तीसरा और आ गया, इसने पैसे दिए 1,80,000 रुपए, इन दोनों को दिए 1,80,000 रुपए। अब ये दोनों आपस में किस अनुपात में बांटेंगे, ए और बी। ये रेशियो है कि 2:3 में बांटेंगे, जो मुआवजे के रूप में राशि है। इनका रेशियो क्या आ गया, 2:3। इसका आंसर हो गया 2:3। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए के मुआवजे की राशि। देखो 2:3, 2 और 3 5 की वैल्यू 1,80,000, तो आपको निकालनी है 2 की। तो 5 से काटा कितना आ गया 36, तो 36,000 रुपये आ गया। 36 गुना 72। ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 72,000 रुपये मुआवजे के रूप में मिलेंगे। बी का निकालना हो तो 1,80,000 बटे में क्या आएगा 5, और इंटू में कितना आ जाएगा 3। तो 36 दिया 108, तो 1,08,000 रुपये इसको मिल जाएंगे। ओके, इसका रेशो भी आ गया और इसकी राशि भी आ गई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे सेम सवाल है दोस्तों। यहां से देखो इनका अनुपात बनाओगे तो क्या बनेगा, ए और बी का अनुपात रेशो क्या बनेगा, लाभ का अनुपात 5:7। अब देखो इस अनुपात में इनको पैसे मिलने थे, लेकिन क्या हुआ, सी और इनके साथ आ गया। ये बोला कि आप लाभ को बराबर बराबर बांट लो, है ना। ये कहता है चलो कोई बात नहीं, बराबर बराबर बांट लेंगे। लेकिन सी ने शर्त दे दी, किस लिए, ठीक है, कैसे, अरे सीधा तो नहीं बांटते ना। अगर इनको बोलता ये दोनों व्यापार कर रहे थे कि मेरे को भी मिला लो और साथ में व्यापार में लाभ मेरे को भी बराबर देना, जो हिस्सा लाभ का बने, तो ये बोलेंगे नहीं। ए और बी बोलेंगे ऐसे कैसे दे देंगे, पैसे तो हमने लगाए हैं। तो ये बोलेगा कोई बात नहीं, मैं आपको कंपनसेशन के रूप में कुछ पैसे दे दूंगा। तो ये राजी होगी, चलो ठीक है। अब देखो तीनों में बराबर बराबर बांटने के लिए राजी हो गए, तो देखो तीनों में बराबर बराबर 12 रुपए लाभ होना था टोटल। ये लाभ का अनुपात टोटल कितना होना था, 12। अब 3 व्यक्तियों में देखो 1 2 3 की वैल्यू 12, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, है ना, एक की वैल्यू 4। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तीनों को बराबर बराबर मिल गया। इसको 5 रुपए लाभ मिलना था, इसको मिला 4 रुपए, तो कितने रुपए कम मिला, 1। इसको भी 7 मिलना था, 4 ही मिला, कितना कम मिला, 3। तो ये 1:3 के अनुपात में इसको कौन से पैसे मिलेंगे जो कम मिले हैं। आप बोलो सर 1,20,000 रुपए जो मुआवजा है वो 1:3 के अनुपात में मिल जाएगा। इसका अनुपात क्या आ जाएगा, 1:3 में मिलेगी। राशि पूछे तो निकाल देना। तो 4 की वैल्यू देखो, 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,20,000। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 30,000 रुपए, ठीक है। एक को कितने मिलेंगे, 30,000, तो 30,000 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, बिल्कुल डिटो सवाल है, तो आपको इसको सोल्व करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है, आपको दिया हुआ है 2:3:5। 50,000 और 70,000 रुपए निवेश किए, तो इनसे अनुपात बनाओ पहले तो डायरेक्ट। देखो दोस्तों एक ही तरीके के सवाल है, 5 अनुपात कितना बनेगा 7। ये किसका अनुपात बना है, प्रॉफिट का, लाभ का अनुपात, मतलब इस अनुपात में ये लाभ बांटते। अगर टोटल लाभ 12 रुपए होता तो ये क्या करते, 5 रुपए ए को, 7 रुपए बी को मिलते, है ना, टोटल लाभ होता। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, अब कहता है ए इसके साथ शामिल हो गया। ये कहता है कि जो भी लाभ है ना उसको 2:3:5 के अनुपात में बांटेंगे, है ना। अब ये 2:3:5 के अनुपात में बांटने के लिए राजी हुए, कब, जब सी ने बोला कि मैं आपको 1,20,000 रुपए कंपनसेशन के रूप में मुआवजा दूंगा, है ना, मुआवजा दूंगा। तो ये इसके साथ शामिल होगी। चलो कोई बात नहीं, लाभ को अपने इस अनुपात में बांट लेंगे। अब देखो दोस्तों, आप बोलो सर यहाँ तो टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट बोलूं तो मैं 12 रुपए, यहाँ कितने हैं 2 और 3 5 और 1 5 है 10, तो यहाँ तो टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है 10। देखो व्यापार सेम है, टोटल प्रॉफिट यहाँ 12 है तो यहाँ पर भी 12 होना चाहिए, है ना। बताया ना पीछे अपने सवालों में सेम करते थे चीजें, है ना। बी का इसमें सेम है तो इसमें बनाना हो सेम, तो कैसे करते हैं। देखो या तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 12 और किसका 10 का, कितना आएगा दोस्तों 60। या फिर आप ऐसे करो, इस 10 का गुणा इस रेशियो के साथ कर दो, इस 12 का रेशियो गुणा इस रेशियो के साथ कर दो। ओके, तो देखो जो मर्जी तरीका लगाना है आप लगा लो। अब देखो इसको 60 बनाना है, टोटल लाभ ये 60 मानना है आपने, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 5 25,
5 7 35 और 12 5 60, ये टोटल 60 बढ़ गया। इसको कितने से गुणा करोगे? इसको बोलोगे सर आप 10 छिक्के 60, मतलब 6 से गुणा करेंगे तो 60 बन जाएगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 5 30। अब देखो दोस्तों, यहां पर इसको 25 रुपए मिलने थे लाभ में से, इसको 35 मिलने थे अगर टोटल 60 रुपए लाभ होता तो, लेकिन इसको 12 रुपए मिले तो कितने रुपए कम मिले? 13। इसको कितने मिले? 18 रुपए। कितने रुपए कम मिले इसको? आप बोलो सर इसको मिले हैं 15 में से 8 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, कितने रुपए कम मिले? 17 रुपए, है ना। अब दोनों को ऐड करोगे तो ये जो टोटल बन रहा है ये देखो 30 इसके बराबर आ रहा है। मतलब इनका जो मुआवजे की राशि है, मुआवजा वो किस रेशियो में आप डिवाइड करोगे? ये दोनों डिवाइड करेंगे, सी के साथ डिवाइड नहीं होगा क्योंकि सी ने तो इनको दिया है ए और बी को, है ना। ए और बी में डिवाइड होगा ना, सी ने तो इनको दिया है, सी का इसके साथ नहीं, ये तो लाभ का हिस्सा इसमें डिवाइड करोगे। जो मुआवजा की राशि सी ने दी है तो सी अपने आप थोड़ी लेगा वापिस। 13:17 में बांटेगा तो पहला आंसर हो गया 13:17। ए की मुआवजे की राशि तो 1,20,000 टोटल है, ये कितने की वैल्यू होगी? 30 की। गुना में ए की निकालनी है तो 13 से गुना कर दो, 0 से 0, 3 चौके 12 तो 13 चौके 52, तो 52,000 रुपए किसको मिलेंगे? ए को। ठीक है ना। ये कौन सी राशि आ गई? मुआवजे की राशि आ गई है, लाभ की राशि नहीं है ये दोस्तों। ये मुआवजा मिला है इसको इतना 52,000 रुपए का, है ना। लाभ तो ये 12 पार्ट यहाँ पर मिला हुआ था, उसका कुछ कनेक्शन अपने को दिया नहीं है तो अपनी डायरेक्ट जो दिया है वही निकालते। ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है एक प्रॉफिट और मुआवजा दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है ना। तो ये आप मुआवजे की राशि निकाल ले कि 52,000 मिली है, बी का निकालोगे तो भी आपको यहाँ से निकाल लोगे। 17 बटे 1,20,000 बटे 30 गुना 17 कर देना, बी की आ जाएगी ना। लेकिन टोटल प्रॉफिट का कुछ नहीं दिया आपको तो आपको पता नहीं होगा कि कितना प्रॉफिट आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं। अब ये सवाल है, इसको भी आप करोगे। इनका 0 0 हटाया तो 7 अनुपात कितना है दोस्तों? प्रॉफिट का रेशियो 7:8। अब इनको कहता है कि 1 2 3 के अनुपात में बांटना है, तो ए बी सी का 1:2:3, तो टोटल कितना बन गया? 6। यहाँ कितना है टोटल? 8 और 7 15। तो बताओ टोटल प्रॉफिट बराबर करना है तो 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? आप बोलोगे सर 90 आएगा, या कितना आएगा? 60 आएगा, है ना। तो 60 बनाना है तो इसको कितने से गुणा करूंगा? 4 से, तो 4 7 28, 4 8 32। इसको 60 बनाना है तो कितने से गुणा करेंगे? 10 से, 10 से कम 10, 10 दुआ 20, 10 दिया 30। देखो इसको 10 रुपए, इसको 20 रुपए मिल गए, इसको 30 मिल गए, इसको 28 मिलने थे, इसमें से 10 रुपए मिल गए, बचे कितने? 18 रुपए। इसको 32 रुपए मिलने थे, 32 में से 20 रुपए मिल गए, तो कितने रुपए बच गए? 12। अब ये इस रेशियो में आप क्या बांटोगे? मुआवजा बांटोगे 18:12 में, और ए और बी में बंटेगा। 1,80,000 को 18 12 में बांट दो, 30 की वैल्यू होगी ना, आपको पता ही है। ठीक है ना। 1,80,000 तो ये 30 की वैल्यू होगी टोटल। आपको निकालनी है ए की, तो ए की निकाल दो। 18 1,80,000 बटे 30 और इंटू में 18। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका कितना आएगा, और इसका रेशियो निकालना था, ये आपने यहां से निकाल लिया। तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 3:2 आएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। बी को कुल लाभ का 3/5 भाग प्राप्त होता है। ठीक है, तथा शेष लाभ को ए और सी में के बीच में बराबर बराबर बांटा जाता है। देखो दोस्तों, ए बी और सी तीन व्यक्ति थे, तीनों ने व्यापार स्टार्ट किया। बी को कुल लाभ का 3/5, इसका मतलब इसको टोटल प्रॉफिट 5 रुपए हुआ है, तो 5 में से बी को कितना मिला है? 3 रुपए मिला है। और ए और बी को कितना मिला है? सी को बराबर बराबर, तो 5 में से 3 रुपए इसको मिल गए, बचे कितने? 2। दोनों को बराबर बराबर मतलब हो गया 1-1 रुपये इनको आएगा, 1 रुपया इसका आ गया, 1 रुपया इसका आ गया। अब देखो टोटल प्रॉफिट 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये प्रॉफिट का रेशियो बनाया आपने। अब कहता है कि कुल लाभ 20% बढ़ जाता है, जिससे बी का लाभ 3,000 रुपये बढ़ जाता है। तो ए का पुराना लाभ और नया लाभ कुल लाभ बताएं। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे मान लो आपको मैं इससे थोड़ा सा हटके बता रहा हूं। जैसे मान लो मैंने बोला आपको कि 2,000 रुपये का व्यापार में मेरे को लाभ हुआ, आप इसको बोलोगे टोटल 100% प्रॉफिट हुआ है ना। अगर मैं आपको बोलूं
कि जो प्रॉफिट हुआ था मेरे को 2000 रुपये, अब अगर मैं ये बोल दूं मेरे को 3000 रुपये, मतलब 1000 रुपये लाभ और हुआ है इसके अंदर, मैं ये बोल दूं मेरे को 1000 रुपये का प्रॉफिट और हुआ है इसमें, तो आप इसमें क्या करोगे, 2 और 1 3000 रुपये, तो टोटल रुपयों में बोलोगे तो आप बोलोगे 3000 रुपये मेरे को लाभ हुआ, या बोलोगे 1000 रुपये और लाभ हुआ, इसका मतलब 2000 पहले हुआ था तो 3 हो गया टोटल। अब इसको परसेंटेज में दिखाना तो आप कैसे दिखाओगे, आप बोलोगे सर 1000 रुपये 2000 से बढ़ा है तो कितना परसेंट बढ़ा है, गुना में 100% निकालो, इसका मतलब 2 से काटा 50, इसका मतलब ये 50% की वृद्धि हुई है। अब कितना हो जाएगा 150%, है ना, तो आपने 100 से कितना किया है 150, इसका मतलब आपकी वृद्धि कितनी हुई है 50%। क्या ये वृद्धि 50% इस 1000 के बराबर नहीं होगी क्या, आप बोलोगे सर सही बात है, ये तो रुपयों में 1000 है, ये प्रतिशत में 50% इसके बराबर है। अब मैं आपको कल को ये बोल दूं कि मेरे को किसी व्यापार में 25,000 रुपये का लाभ हुआ, है ना, आप बोलोगे सर 100% प्रॉफिट था, ये टोटल 100%, लेकिन मैं आपको बोल दूं मेरे को 5000 रुपये और प्रॉफिट हुआ, कितना रुपये 5000 रुपये, आप बोलोगे सर 30,000 रुपये हो गया टोटल प्रॉफिट तो अब, है ना, लेकिन ये 5000 रुपये ऐड किए हैं तो अब ये कितना हो गया परसेंटेज में, आप बोलोगे सर 100% की वैल्यू ये है, तो आप कितना 5000 रुपये बढ़ाए हैं, कितने से 25,000 से, गुना में कितना 100, तो इसको काटो 0 से 0, 25 से इसको काटा कितना 2 बार जाएगा, 2 से किया तो 20, इसका मतलब 20% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब अब कितना हो गया 120%। क्या बात समझ आई क्या, अगर मैं कहता हूँ फिर 10% की वृद्धि होगी, आप इसको 10% कर दो, है ना, 120 का 10% या 11/10 कर दो, 110% निकाल दो, इसको भी इतना बढ़ा दो, इस प्रकार ये बढ़ा के आप इसकी अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं। अब देखो जो भी आपको अभी तक अपने लाभ बोल रहे थे कि इतना लाभ हुआ इसको बांट दो, तो आप झट से बांट रहे थे, है ना, अब इसमें बोला होता ये प्रॉफिट का रेशियो है, आपको बोला होता कि टोटल लाभ 20,000 रुपये हुआ है, कितना 20,000 रुपये, आप क्या करते टोटल लाभ 20,000 है तो 3 और 1 4 और 1 5, तो 5 की वैल्यू कितनी 20,000, 1 की वैल्यू कितनी आती 4,000 रुपये, आपको पूछता 1 का लाभ तो 1 की वैल्यू 4,000, बी का लाभ तो 3 की वैल्यू 4 थी 12,000, 1 सी की वैल्यू तो 1 की वैल्यू 4,000, ये निकाल देते। लेकिन आपने जो टोटल लाभ है ये 100% है, जो भी ये 100% ही था, है ना, कितना 20,000 मान लो, इसको आपने क्या किया, अभी तक आपका लाभ बढ़ गया, अब इसने बोला है कि कुल लाभ 20% बढ़ गया, इसका मतलब आप 100% को बांट रहे थे किस रेशो में दोस्तों, अगर मैं ए का निकालना था तो क्या निकालना था 5 की वैल्यू है 100%, गुना मेरे को ए का निकालना है तो ए की वैल्यू रख रहा था, ये रहा ए, ये आता ए का कितना आ जाता 20%, अगर मेरे को 100% टोटल लाभ था, इसमें से मेरे को बी का निकालना होता तो कितनी टोटल 5 पार्ट की वैल्यू है 100% रेशो में, देखो 5 है ना टोटल, ये भी टोटल लाभ है, ये भी टोटल लाभ है, गुना में सी का निकालना, सॉरी बी का निकालना तो यह आता, तो यह आता बी का 60%, सी का निकालना होता तो 100/5 इंटू में 1 निकालता, तो ये भी 20% आ जाता, टोटल जोड़ो कितना आता 100%, ये बन जाता। इसी प्रकार ये परसेंटेज में मैंने निकाल दिया, रेशो में अगर रुपयों में दिया होता तो आप क्या करते 20,000 वैल्यू है किसकी 5 की, गुना में अगर बी की निकालनी है तो 3 की वैल्यू निकाल देता मैं, ये देखो ये परसेंटेज में निकाल रहा था ये ना, इस प्रकार। अब आपको क्या हुआ कि इसने ये पैसे बढ़ा दिए, कौन से, ये आप नोट कर लेना दोस्तों, इसको रोक के वीडियो को। अब देखो इसने ये 100% लाभ था, ठीक है, ये 100% क्या था आपका प्रॉफिट, अब इसने कहा कि 20% प्रॉफिट बढ़ गया मतलब 120 हो गया, क्या हो गया 120। अब आपको क्या हुआ, ये भी 1:3:1 के अनुपात में बांटना है, अरे प्रॉफिट आपको 100 रुपए का हुआ, मान लो आज आपको शाम को पता चला कि 10 रुपए और मिल गए, तो आप अगर 3 है इसमें साझेदार तो तीनों को बांटोगे ना 10 रुपए को वापिस, है ना, तीनों में उसी रेशो में बांटोगे जो प्रॉफिट का रेशो होगा, तो इसी रेशो में इसमें बांटोगे। तो अब इसने क्या किया कि कुल लाभ 20% बढ़ जाता है, कुल लाभ कितना बढ़ गया 20% बढ़ गया, इसका मतलब बी का लाभ 3,000 रुपये बढ़ जाता है, मान लो यहां से बी का लाभ कितना बढ़ गया 3,000 रुपये बढ़ गया। बताओ अब देखो 120% यहां से बी का लाभ निकालते है ना, तो कितना आता 100 का 3/100% का 3/5% 60% आता, यहां से निकालते तो 120% का 3/5 ही निकालते ना, ये देखो अभी तक निकाल के आए हो आप, तो 24 दिया 72 आता, तो कितना बढ़ गया 12%, ये 12% किसके बराबर है 3,000 के।
है ना। अब आप 100% निकालोगे, इसका मतलब पुराने वाला आ गया। 120% निकालोगे तो आप बोलोगे सर नए वाला आ गया। अगर सीधा 20% निकालोगे तो आप देखोगे कि बाद में कितना लाभ हुआ, यहाँ से कितना बढ़ा है वो आ जाएगा। लेकिन ये इस प्रकार आपको लंबा नहीं करना, ठीक है। ये मैंने एक एक आइटम आपको करके बताया कि ऐसे अपने करते हैं। लेकिन अब देखो, आपको इसने बोला है कि 3000 रुपये बढ़ जाता है, तो देखो कितना, आपको यहाँ से 20% बढ़ा, तो 20% को डिवाइड करना है आपको 5 पार्ट में। देखो 1 और 2 3 4 और 1 5, गुणा में बी का निकालोगे तो ये आ गया 5 चौके 20, 4 तिया 12। इसका मतलब ये बढ़ा हुआ प्रतिशत आ गया किसका, बी का। कितने के बराबर है, 3000 के। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, निकालो कितना आएगा, 3000 बटे 12 इंटू में 100, तो 3 से काटा 1000, 3 से काटा 4, 4 से काटा 25। इसका मतलब ये आ गया दोस्तों 25,000 रुपये। अगर आपको बढ़ा हुआ लाभ निकालना टोटल 120%, तो 3000 बटे 12 इंटू में 120%, इससे काटा तो 10, ये आता 30,000 रुपये। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा दोस्तों लेंथी मेथड था इधर वाला, तो ठीक है। ये शॉर्ट मेथड है, इसको मैं आपको दोबारा बताता हूं, अगर किसी के दिमाग में नहीं बैठा है तो यहाँ देखो, यहाँ मैं साफ कर रहा हूँ इसको, यहाँ देखो आराम से, जो चीजें हैं उसको क्लियर कर लेना, एक सवाल अच्छे से समझ लिया करो, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो दोस्तों, ये सी था, मैंने क्या करना है, अब इतना लंबा नहीं निकला। अब जो 100% है इसको ही आप बांट रहे थे किसमें, 1:3:1 में, तीनों में बांट रहे थे ना। अब आपका 20% बढ़ गया, आप इस 20% को डिवाइड कर दो ना वापिस। जैसे आप पहले मान लो 1 रुपया 3 रुपया 1 रुपये में बांट रहे थे किसी को, उसके बाद आपको पता चला ये 100 रुपया आपने बांट दिए, उसके बाद आपको पता चला कि 20-30 रुपये और बच गया मेरे पास, 20 रुपये और आ गए, व्यापार में लाभ हो गया, तो आप इसी रेशियो में तीनों में फिर बांट दो, 1:3:1। इसमें देख लो बी का हिस्सा कितना आ रहा है, तो आपको देखो इससे बढ़ा हुआ प्रतिशत निकल जाएगा। अब आपको यहाँ इसी प्रकार इसको निकालना है, तो जो 20% बढ़ा है ना उसको देखो कितना बढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लो। तो 20% है, इसको आपको किस में बांटना है, ए बी सी, 1 3 और 4, 1 3 और 1। अब मेरे को 20% टोटल लाभ है, ये कितने की वैल्यू है, 5 पार्ट की। रेशियो में कितने की वैल्यू है, 1 और 3 4 और 1 5। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4%। तो मान लो 1 का निकालना होता तो 4%, ये 4 तिया 12%, 4 एकम 4%। तो ये वृद्धि हुई है ना 20% की, तो ये वृद्धि प्रतिशत है, इतना परसेंट वृद्धि है। इसकी वैल्यू दी हुई है 12% की, किसके बराबर है, 3000 की। आपको जो पूछा है 100% तो 100 की निकाल दो, है ना। तो ये आ गई दोस्तों 25,000। इस प्रकार आपको निकालना है, जरूरी नहीं बी का दिया हो, यहाँ पे 4% की वैल्यू दी हो, मान लो ए का दिया हो, इतना वृद्धि हुई तो आप ए के बराबर रख दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ए को कुल लाभ का 3/10 भाग। देखो दोस्तों, ए को कुल लाभ का, इसका मतलब है कुल लाभ का, ये बात मैं हर बात बताता हूँ, मतलब नीचे वाला टोटल लाभ है कुल लाभ, इसमें से 3 रुपए मिले हैं, है ना। तो अगर ए बी सी में डिवाइड करोगी, इसको 3 मिले, अब वो बचे कितने, 10 में से 3 रुपए, इसके आगे 7 रुपए, 7 को दोनों में बराबर बराबर बांटेंगे तो 3.5 आएगा, आएगा ना। लेकिन आप इसको करो, आप इसको डबल कर लो, इसको डबल कर लो या 10 से गुणा कर लो तो भी आ जाएगा। आप इसको ऐसे किया करो, ए बी और सी, आपने 3/10 है, इसको 6/20 कर लो, कोई दिक्कत है क्या। अरे 3/10 है, इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 3 से ऊपर नीचे कर लो गुणा, 4 से कर लो, 5 से कर लो, 10 से कर लो, 100 से कर लो, 1000 से कर लो, जो मर्जी आए वो कर लो। ऊपर गुणा किया तो नीचे भी कर लो, ऊपर भाग किया तो नीचे भी भाग करो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके बराबर ही आएगा रेशियो। तो इसको मैंने 2 से गुणा कर लिया डेसिमल से बचने के लिए। तो 6 रुपए ए के है, बच्चे कितने दोस्तों, 20 में से 14। देखो अब की बार टोटल कितना माना, 20। 6 रुपए किसके, ए के, बच्चे कितने, 14। बराबर बराबर बांटेंगे, कितने कितने आएंगे, 7-7। इसका मतलब 7 रुपए इसके, 7 रुपए इसके। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 20। ये तो आपने माना है। अब देखो ये था हमेशा 100% की वैल्यू, जो पहले वाला था, ये हमेशा 100% प्रॉफिट जो लाभ हुआ था आपका। अब कहता है कि 20% लाभ बढ़ गया, इसका मतलब आपका 20% लाभ बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा, 120%। अब कितना हो जाएगा, 120%। अगर मैं आपको बोलूं यहां से मेरे को ए की वैल्यू निकालनी है पुराने वाले में, तो बताओ कितना परसेंट आएगा।
आप बोलो सर 100% तो कुल लाभ हुआ था, लेकिन 3 व्यक्ति है, इसमें से तीनों में बांटना है रेशियो में, तो 7 और 7 14, 14 और 6 20, तो कितने की वैल्यू होगी 20 की। एक ही निकालनी है तो गुना में कितना 1 का 6 रख दिया, कितना आ जाएगा 20 5 100 और ये 30%। अगर मेरे को बी की निकालनी हो तो क्या आएगा, आप बोलो सर 100% लाभ है, टोटल किसकी वैल्यू रेशियो में 20 है, गुना में मेरे को किसकी रखनी है 7, तो ये किसकी आ जाएगी इसकी, तो 5 से काटा ये आ गया दोस्तों 35%। इसी प्रकार सी का भी कितना आ जाएगा दोस्तों, सेम ही है, तो 35% आ जाएगा। ये तो हो गया ओल्ड वाली चीजें, ठीक है। अगर मेरे को पूछे यहाँ पर न्यू लाभ कितना आएगा, इसका प्रॉफिट यहाँ पर बी का, ए का, बी का और सी का, आपको देखो कौन सी चीज लेके चलनी है, यहाँ पे आपको वो चीज लेके चलनी है जो क्वेश्चन में आपको अटैच करनी है। कौन सी, जो क्वेश्चन में आपको अटैच करनी है। अब आप बोलो सर अटैच कौन सी करनी होती है, आप देखो ध्यान से, देखो यदि कुल लाभ 20% बढ़ जाता है तो ए का लाभ 12,000 रुपये बढ़ जाता है। अब की बार ए का दे दिया तो आप इसमें ए को टारगेट करो ना। अब मेरे को बताओ ये 6, आपको यहाँ पर कितना आता है ए का हिस्सा, यहाँ पर आप बोलते सर ए का हिस्सा आता है यहाँ से 100% है, कितना आया था अभी तक 100% वैल्यू है 20 की, ए का हिस्सा कितना आता 6 पार्ट, मतलब ये कितना आता 30% आता कि नहीं आता इस वाले हिस्से से, आप बोलते ठीक है सर। लेकिन यहां पर देखो हिस्सा कितना आ रहा है ए का, देखो इसी रेशियो में तो बांटना है आपको, 7:7 है, इसी रेशियो में इसको बांटो, 120% वैल्यू है किसकी दोस्तों 20 की, देखो रेशियो बन गया ना टोटल, गुणा में ए की निकालोगे तो 6, तो 20 के 120, ये 36% हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो पहले 30% मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है ए को 36, कितना बढ़ गया 6%, किसके बराबर है 12,000 के, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आई 2,000 के। आपको क्या पूछा है दोस्तों, आपको 100% निकाल लो, आप कितना 100%, लेकिन 100% निकालने की जरूरत है क्या, आप बोलोगे नहीं सर, क्यों नहीं है, आपको पूछा है बी का पुराना और नया लाभ बताओ, तो मेरे को बताओ यहां से मेरे को बी का पुराना निकालना हो, अब इसमें तो दोनों दे दिए ना सवाल, आपको एक ही पूछेगा, या तो बी का पुराना पूछेगा या बी का नया पूछेगा, या तो सी का पुराना पूछेगा सी का नया पूछेगा, या इनमें से पुराना या नया पूछेगा, या 100% की वैल्यू पूछेगा, पहले पुराना लाभ बताओ टोटल, या नया टोटल लाभ बताओ, ये पूछेगा, बस यही चीज पूछेगा, एक ही क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन ये आप सीख रहे हो तो इसमें सारी क्वेश्चन दे दिए। मेरे को यहाँ से ओनली बी का निकालना हो, बी का पुराना, बी का मेरे को निकालना हो ओल्ड, बताओ बी का ओल्ड कहाँ है, ये रहा, बताओ टोटल कितना लाभ है 100%, कितने की वैल्यू है 20 पार्ट की, 20 रेशियो की, ए का बी का निकालना है, कितने से गुणा करूंगा 7 से, तो 20 5 100, 5 7 35, इसका मतलब पुराना अगर मैं 35% से गुणा कर दूं तो पुराना आ जाएगा, तो 1% की वैल्यू 2,000, 35% 35 गुणा 70,000 रुपये आ जाएगा। ओके, अब मेरे को निकालना हो बी का न्यू मतलब नया लाभ, आप क्या करोगे, या तो इसका 120% कर दो, अगर डायरेक्टली आपको ये निकालना हो तो क्या करोगे, 120% वैल्यू है किसकी दोस्तों 20 पार्ट की, गुणा में बी का निकालना है 7 पार्ट है ना, तो निकाल दो, 20 के 120, ये आ गया 42%, 1% की वैल्यू 2,000, तो ये कितना आ जाएगा 84,000, 84,000। इसका भी आप 120% करोगे, देखो 120% तो 12 7 84, यही आएगा, ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे इसका भी पूछे सी का पुराना तो ये आएगा सी का, क्योंकि इसके बराबर ही है ना रेशो, बी का सी का नया पूछे तो भी बराबर आएगा, अगर यहाँ पे रेशो अलग होता तो आप निकालते हैं सी, जैसे सी का ओल्ड और सी का न्यू, ठीक है ना, यही आएगा। 100% वैल्यू है किसकी 20 पार्ट की, 7 पार्ट की बताओ, 100% वैल्यू है किसकी 20 की 7 की बताओ, तो ये भी 35% आएगा और ये आएगा 42%, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 70,000 रुपये आएगी और इसकी आएगी 84,000, ठीक है ना, तो ये बराबर आएगा। बात समझ आई क्या, तो एक क्वेश्चन के मैंने चारों के चारों क्वेश्चन बनते हैं वो आपको समझाती है, बाकी आप वीडियो को दोबारा इसको बैक करके देख सकते हैं। ये होमवर्क में दे रहा हूँ दोस्तों सवाल मैं आपको, ठीक है, ये अपने कल अपने सीखेंगे, इसको थोड़ा सा चेंजिंग सवाल है, तो हर अपने दिन में एक नया टाइप सीख रहे हैं हर दिन में, तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए, एक ही दिन में सारे टाइप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, ओके, थैंक यू।